तो आज हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स देके बताते जाऊँगा कि ये हमें करना कैसे है, फैक्टराइजेशन हमें करना कैसे, और ये भी बताऊँगा कि आपको इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक ये। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ये कंपैरेटिवली सिंपलर है। अब देखिए इसमें फैक्टराइजेशन में बेसिकली मुझे करना क्या है, कॉमन लेके ना, जैसे कि ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, फिर बीच में प्लस है, फिर ये एक टर्म है, फिर बीच में प्लस है, फिर ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे इसको एक सिंगल टर्म हम मान सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट है और ये है, तो ये एक टर्म हो गया, मान लीजिए बीच में प्लस है। मुझे क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है, माना मुझे ऐसे एक ब्रैकेट में कुछ चीज़ें हों, फिर दूसरे ब्रैकेट में कुछ चीज़ें हों, या तीसरे ब्रैकेट में कुछ चीज़ें हों, एंड सो ऑन, ऐसे सब आपस में ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में मुझे मिल जाए, उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो ये काम हमें करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे देखना है क्या मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ बाहर तो ए बी है, यहाँ बाहर बी सी है, यहाँ बाहर सी ए है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि तीनों के ब्रैकेट में ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, उसको एक बार लिख लेंगे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक और बात का ध्यान रखना है। अब जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है ना, तो ये जो बीच में प्लस या माइनस साइन होते हैं ना, ये दो चीज़ों को अलग करते हैं। अभी इसको मैंने एक सिंगल टर्म क्यों माना, जबकि यहाँ पे भी तो बीच में प्लस और माइनस है, लेकिन देखिए ये सारे प्लस और माइनस वाली चीज़ें जो है एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, और ये सारे जो है जुड़े हुए हैं, क्यों, देखिए ये तो इसको तो ब्रैकेट ने बांध दिया, ये तीनों को जो है ब्रैकेट ने बांध दिया, और ये आप इससे कैसे जुड़ा है, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इन तीनों को ब्रैकेट ने बांधा और इनके बीच में कोई माइनस या प्लस का साइन नहीं है। माइनस और प्लस अगर है तो अलग हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, दो टर्म्स के बीच में माइनस और प्लस का साइन होता है जो उन दोनों को अलग करता है। और अगर ब्रैकेट में एक ये टर्म है और बाहर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई माना जाएगा, तो इसको एक सिंगल टर्म हम मान के चलेंगे। तो हर टर्म में लाइक इसमें भी और इसमें भी वही चीज़ होगी, तभी मैं कॉमन लूँगा। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं तभी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो और यहाँ पे तो सेम चीज़ें हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। हाँ, इन दोनों के बीच में कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों के बीच में, लेकिन इसमें नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ क्या है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि जितने भी मेरे पास टर्म्स हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस का प्लस या माइनस ने जब दो चीज़ों को अलग किया हुआ है, तो उन सभी चीज़ों में ये एक कोई ना चीज़ कोई एक चीज़ जो है क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे ये कॉमन हमें मिल गया, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीनों में ये ब्रैकेट वाली चीज़ मुझे कॉमन मिल रही है, तो कॉमन वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने कॉमन लिख लिया। इसको कॉमन लिखने के बाद अब ये पहले टर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें मैंने कॉमन ले ली, तो बचा क्या, सिर्फ ए बी बचा, है ना। तो यहाँ पे मुझे दूसरा ब्रैकेट बनाना है और जो बची हुई क्वांटिटी है उसको लिख लेना है। और देखिए जैसे कि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, जब कोई भी साइन नहीं है तो हम प्लस मान के चलते हैं। इन केस अगर मुझे लिखना भी होता तो मैं यहाँ प्लस लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये कॉमन ले चुका हूँ, कॉमन लेने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे लिख चुका हूँ, मतलब ये टर्म का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं आगे आऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा साइन क्या लगा हुआ है। ये साइन लगा हुआ है प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस। अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो ये कॉमन वाले हिस्सों को हटा के देखो क्या बच रहा है, ये बी सी बच रहा है।
तो उस बी सी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब ऐसे ही इस तीसरे टर्म में भी, अच्छा इस तीसरे टर्म से पहले यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, इसकी कहानी ख़त्म। अब इसके बाद मुझे देखना है साइन क्या बच रहा है प्लस का, तो मैं उस प्लस को यहाँ पे लिख दूंगा। इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और वो ये है, तो इसको मैंने हटा दिया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये सी ए बच रहा है, तो उस सी ए को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। अब देखिए ये तीनों जो टर्म्स हैं सबके बीच में प्लस प्लस आ रहा था, अब ये मेरे पास दो टर्म हो गए। दो टर्म कैसे कि ये एक ब्रैकेट है, तो ये इन सबको एक टर्म माना जाएगा, क्योंकि ये भी एक ब्रैकेट है जिसको एक टर्म माना जाएगा। दोनों के बीच में देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2p है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी, जबकि यहाँ पे 5a माइनस 5b है, यहाँ पे ब्रैकेट में 2b माइनस 2a है। तो अब देखिए a माइनस बी तो तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में कॉमन मिल रहा था। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, टोटल कॉमन लेने के बजाय पहले मैं इसमें कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पे 4q तो पहले से है, अब क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। अब देखिए 5 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, a बच रहा है, तो मैंने a लिख लिया, बीच में माइनस का साइन माइनस लिख लिया। 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, b बचा, मैंने b को एज इट इज लिख लिया। ये बात समझ में आ गई। इसके पहले वाले टर्म को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब यहाँ पे प्लस है तो मैं इस प्लस को लिख देता हूँ। अब देखिए 3r है यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 2, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं 2 लिख लेता हूँ। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे b बचा, b लिखा, बीच में माइनस है माइनस लिखा। 2 कॉमन लिया, a बचा, मैंने a लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ। ये 2p तो एज इट इज रहेगा, a माइनस b लिख लेते हैं। 4 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 और साथ में q आ जाएगा, a माइनस b लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब 3 2 6 है, तो मैं यहाँ पे प्लस करके 6 लिख के r लिख लेता हूँ, b माइनस a कर लेता हूँ। अब क्या ब्रैकेट वाली चीज़ कॉमन आ रही है, देखिए यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे b माइनस a आ रहा है। फिर से अटक गए। आपको कॉमन लेने के लिए ना, जैसे ये अगर a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये भी a माइनस बी होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा है। क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी ये सिचुएशन आपको मिलती है b माइनस a, तो आप क्या कीजिए, उसमें सिर्फ माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, ये दोनों जो है अपनी जगह बदल लेंगे, ये हमेशा याद रखना। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में y माइनस एक्स मिलता है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए 2-3 टर्म हैं, x प्लस वाई या माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स हैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया, सबके साइन बदलेंगे, मतलब x माइनस था वो प्लस बन गया, y प्लस था तो माइनस बन जाएगा, z प्लस था माइनस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने जगह बदल दी, क्यों, देखिए जगह बदलने का रीज़न, y माइनस एक्स में जब मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया, तो y का साइन बदलेगा, मतलब ये माइनस y बनेगा, x का साइन बदलेगा, मतलब ये प्लस x बनेगा। अब माइनस वाई प्लस एक्स को अगर मैं x माइनस वाई लिखूं, भाई इसको इधर कर दूं इसको इधर कर दूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो इस माइनस वाई प्लस एक्स को मैंने माइनस एक्स प्लस वाई ऐसे लिखा है। तो जब भी दो टर्म होते हैं मेरे पास, मैं उसमें अगर माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो जो अंदर दो टर्म्स हैं ना, वो आपस में जगह बदल लेंगे, मतलब ये b माइनस ए है तो वो a माइनस बी बनेगा। लेकिन 3 टर्म में क्या होता है, सबके साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे जो है यहाँ पे अप्लाई करना है।
अब देखिए ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखिए अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, प्लस बनना है माइनस बनना है। 6r मैंने लिखा, b माइनस ए को अगर मैं a माइनस बी लिखता हूँ तो उसका माइनस साइन बाहर आएगा, प्लस और वो माइनस जो आएगा वो आपस में मिलके माइनस बनेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। इतना समझ में आ गया? हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे a माइनस बी मिल रहा है, यहाँ पे a माइनस बी मिल रहा है, यहाँ पे b माइनस ए मिल रहा है। इस b माइनस ए को उल्टा करने के लिए यानी a माइनस बी बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक माइनस साइन को बाहर निकाला, ठीक है ना? हाँ अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों में a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद देखिए a माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2p बचा, तो मैं उस 2p को लिख लेता हूँ। यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा, प्लस, बीच में पहले तो प्लस का साइन और 20q बचा तो मैं 20q लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा, बीच में पहले तो माइनस का साइन है और 6r बच गया तो 6r लिख लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 यहाँ पे भी है, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हम उस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, है ना? इस 2 को हमने बाहर निकाला और सबसे आगे लिख दिया, ठीक, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 1 ज़ा 2, तो मैं सिर्फ p लिखूंगा क्योंकि 1 जो है किसी भी वेरिएबल, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो वेरिएबल्स होते हैं p q r x y z, इसके आगे 1 हम नहीं लिखते हैं, तो p के आगे 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बीच में प्लस का साइन है, 2 10 ज़ा 20 तो मैं 10 लिख लूँगा। अच्छा, बीच में माइनस का साइन, 2 3 ज़ा 6 तो मैं 3 लिख लूँगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये समझ में आया? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए सीधा सीधा ये ब्रैकेट है तीनों में और मुझे कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे उल्टा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये और ये जो पहला टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इसमें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मैच कर रहे हैं, यहाँ पे मैच नहीं कर रहे। तो मैच नहीं कर रहे तो हमने क्या किया था, माइनस साइन कॉमन लेके देखा था, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा है उसमें माइनस कॉमन लेके देखते हैं, बाकी जिसमें मैच कर रहा है उसको छोड़ दो। तो इसको तो मैं ऐसे का ऐसे लिख लूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, y लिखा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस और माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने बाहर लगा दिया माइनस, ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे प्लस साइन था, मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस के साथ वो जब माइनस आएगा बाहर माइनस बन जाएगा, इस y को ऐसे का ऐसे उतार दिया। अब माइनस साइन जब भी मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन बदलेंगे, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे जो साइन है माइनस है तो वो बदल के क्या बन जाएगा, प्लस। तो मैंने प्लस लिखते नहीं है फर्स्ट टर्म में, है ना, ब्रैकेट के जस्ट बाद है इसलिए मैंने प्लस लिखा नहीं, अदरवाइज प्लस लिखता। अच्छा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है साइन बदलेगा, तो माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस मैंने कॉमन लिया है तो प्लस जो है बदल के माइनस बन जाएगा और जेड स्क्वायर मैंने लिख लिया। यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैच कर रहा था, तो इसको तो मैं ऐसे का ऐसे उतार दूंगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, मुझे तीनों में ना कॉमन एक टर्म मैच करना है और उसको फिर कॉमन लेना है। तो यहाँ पे ये तीनों में ये जो ब्रैकेट है मैच हो रही है, तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे एक बार लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे मैं ये कॉमन ले चुका हूँ, क्या बच रहा है, अकेला x बच रहा है, तो दूसरा ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं अकेला x लिखूंगा, ठीक है। बीच में माइनस का साइन मैंने माइनस लगा दिया, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचा, y बचा, ठीक है। अब यहाँ बीच में माइनस का साइन,
ये पूरा कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बच रहा है, अकेला z, अकेला z लिख दूंगा। तो अब देखिए ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए हैं, तो ये हो गया फैक्टराइज। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, है ना। हमें टर्म्स को क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स में करके फिर उसको फैक्टराइज करना है। अब ये एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स क्यूब और एक्स है और ये 3x² और 3 है। ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, ये दोनों नेगेटिव टर्म है। अब हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना। दो दो का ग्रुप बना के अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x। अब देखिए x कॉमन लिया, यहाँ पे 3x थे उसमें से एक कॉमन ले लिया, तो 2x बचे यानी x² बचा, बीच में प्लस का साइन मैंने प्लस लिख लिया। अब x मैंने कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब सामने 1 होता है, मैं x कॉमन ले चुका हूँ, क्या बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1, ठीक है ना। 1 मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं माइनस साइन ले लूँगा, 3 and 3 यहाँ पे मैं 3 ले लूँगा, यहाँ पे x² है, माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो सबके साइन बदल जाते हैं। अब जैसे ये माइनस साइन था तो यहाँ प्लस बन गया, माइनस साइन था तो प्लस बन गया। अच्छा 3 कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में 3 माइनस के साथ 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 1 3, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे x² + 1 और x² + 1, इसको मैं फर्दर लिख दूंगा x² + 1, क्योंकि दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो मैंने एक बार लिख दिया, ये कॉमन आ गया, x बचा, उसको मैंने यहाँ लिखा, ब्रैकेट तो लगाना ही था, ये कॉमन आ गया, -3 बचा, तो मैंने -3 लिख दिया। ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। तो पीछे जो देखा था हमने वो फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉमन टर्म हम ढूंढ रहे थे और उसको कॉमन ले रहे थे। और ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे कॉमन टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको अलग अलग ग्रुप्स बना के जो है कॉमन लेना है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में कोई भी, जैसे यहाँ x - y, यहाँ y + z है, हाँ कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जितने ब्रैकेट्स हैं ना सबको पहले खोल लेते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा a³ x + a² x ± a² y, ठीक है ना। हाँ ये तो एज इट इज़ आ गया, a² × x हो गया a² x, a² × y हो गया a² y, माइनस का साइन है, माइनस a और y, माइनस प्लस माइनस a और z, az और माइनस का z, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, या तो दो दो के ग्रुप्स बन सकते हैं या तीन तीन के ग्रुप्स बन सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ये दो अगर हम लें तो यहाँ पे देखिए x कॉमन आ रहा है, ये दो अगर हम लें तो यहाँ पे जैसे कि y कॉमन आ रहा है, ये दो अगर हम लें तो यहाँ पे जैसे कि z कॉमन आ रहा है। तो ये हम लेके देखते हैं क्या हमें कोई कॉमन चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये ग्रुप बनाया, अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ जाएगा। अच्छा x के अलावा यहाँ a² है और यहाँ a³ है, तो ये भी कॉमन आ सकता है। तो देखिए जब भी हम कॉमन लेते हैं ना, क्या करते हैं, इन दोनों में जो छोटा होगा, जैसे यहाँ a³ है, यहाँ a² है, तो छोटे वाले को यानी a² को हम कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आई। अब देखिए x कॉमन आ गया, ठीक, a 3 बार a था, उसमें से 2 बार a कॉमन आ चुका है, a 3 बार था, उसमें से 2 बार तो हमने कॉमन ले लिया, x था कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 बार a बचा, तो 1 बार a को हमने लिख दिया। यहाँ पे 2 बार a और 1 बार x है, 2 बार a और 1 बार x है, कॉमन ले लिया, मतलब 2 बार a भी कॉमन ले लिया, 1 बार x भी कॉमन ले लिया, तो कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा को हम क्या लिखते हैं, 1, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हमने प्लस लिख दिया। बात समझ में आई, ये हमने कॉमन ले लिया। अच्छा ऐसे ही यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जैसे माइनस कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो मैंने माइनस लिख लिया। अच्छा अब y कॉमन आ रहा है, तो मैंने y लिख लिया, है ना, इसके पास भी एक अकेला y है, इसके पास भी एक अकेला y है, तो मैंने y ले लिया। यहाँ पे 1 बार a है, यहाँ पे 2 बार a है, तो मुझे जो छोटा है यानी 1 बार a उसको मुझे कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 बार a और 1 बार y है, तो एक y कॉमन ले लिया, 2 a में से एक a मैंने कॉमन ले लिया, तो एक a बचा।
अच्छा माइनस कॉमन लिया है तो साइन बदलते हैं, तो ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस साइन आना चाहिए। ए कॉमन ले चुका हूँ, वाई कॉमन ले चुका हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे बच नहीं रहा है, तो हम कुछ नहीं बचता है तो 1 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा यहाँ पे भी देखिए जैसे कि माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हैं तो प्लस आ जाता है बीच में। अच्छा यहाँ पे z और z कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। z कॉमन ले लिया, a बचा, z कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो +1 लिखेंगे। ऐसे ग्रुपिंग करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए सब में a+1 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 ये आ रहा है, तो हम a+1 कॉमन ले लेते हैं। अब a+1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, a²x कॉमन ले लिया, क्या बचा, -ay कॉमन ले लिया, क्या बचा, -z। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये था, ये वो जो सेकंड फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में क्या था, हमने कुछ कॉमन लिया था, टाइप 2 में हमने क्या किया है, ग्रुप किया है, फिर उसको कॉमन लिया है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो उसी फॉर्मेट पे है कि हमें क्या करना है, ग्रुप करके जो है कॉमन लेना है ताकि ये फैक्टराइज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस जो 2 एग्जांपल्स दिए थे उसमें हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया था, उसको खोल दिया था और उसमें फिर ग्रुप करके जो है कॉमन लिया था और फैक्टराइज हो गया था। अब यहाँ पे जैसे कि ये कॉमन मिल रहा है x² + 3x x² + 3x x² + 3x, लेकिन ये सिर्फ 3 ही जगह कॉमन मिल रहा है, चौथा जो है खाली है। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली वो ये कि यहाँ पे x² + 3x का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे x² + 3x का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक ही बार है, तो हम एक काम करते हैं, देखिए ये एक टर्म इसको एक साथ लेते हैं और ये एक टर्म और ये एक टर्म इसको एक साथ लेते हैं, ग्रुप करके देखते हैं। ठीक है, क्या कोई बात बनती है? तो देखिए यहाँ पे x² + 3x, यहाँ पे भी x² + 3x, ये हो जाएगा x² + 3x। ठीक है, कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बार था, एक बार मैंने कॉमन ले लिया, एक बार कॉमन लिया तो एक बार बच जाएगा, मतलब x² + 3x एक बार बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई? बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ पे मैं x² + 3x कॉमन ले चुका हूँ, तो 5 बचा, उसको मैंने लिख दिया। ठीक, इसको अगर मैं खोल के करता ना, जैसे कि पीछे हमने क्वेश्चन में क्या किया था कि ब्रैकेट ओपन कर दिए थे, देखिए ये ब्रैकेट ओपन करना, ये ब्रैकेट ओपन करना, नो बिग डील, लेकिन यहाँ पे क्या ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ब्रैकेट खोलने से पहले देखा क्या मैं दो की जोड़ी बना के कॉमन लेके अगर करूँ तो क्या बात बन रही है। तो ये हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे x² + 3x - 5 मिला, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जी यहाँ पे y कॉमन मिल रहा है और साथ में माइनस का साइन, तो मैंने, अच्छा माइनस का साइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि x² + 3x के आगे मुझे पॉजिटिव चाहिए, है ना, ये चीज़ जो है मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे -y कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे -y कॉमन लिया, तो -y कॉमन ले चुके हो, सबके साइन चेंज होंगे जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे टर्म के आगे माइनस साइन था तो वो प्लस बन गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाएगा, मैं y कॉमन ले चुका हूँ तो 5 बचेगा इधर। अब हम देखें x² + 3x - 5, x² + 3x - 5, ये दोनों सेम है, सेम टर्म्स हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x² + 3x - 5, ये ब्रैकेट अगर आप नहीं भी लगाओ तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्योंकि मैंने ये कॉमन ले लिया, मेरे पास ये चीज़ बच गई, ऐसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ कॉमन ले चुका हूँ तो ये बच गया, तो मैंने ये लिख लिया, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए हो गया ना फैक्टराइज, मतलब एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट्स हो गए। ठीक, बात समझ में आई?